जया किशोरी जी का डेट ऑफ बर्थ हाँ, है। तो इनके तीनों नंबर मिसिंग है, तो मैं यही बोलूँगी कि फाइनेंशियल सपोर्ट इनके पास हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट जहाँ मैरिज के प्रॉस्पेक्ट्स आएंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको इशू होना चाहिए। सो केजरीवाल जी के लिए अगर हम देखें तो उनका प्रैक्टिकल प्लेन पूरा कंप्लीट बना हुआ है और 881166, तो मतलब केजरीवाल जी हर एस्पेक्ट को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अच्छा, अब आप मेरे को इसमें बताइए कि इसमें राजयोग की कौन सी लाइनें होती हैं? हाँ जी, 3, 5 और 7, तो ये वो नंबर्स हैं जो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं। 2, 7 और 6 जिसके भी ग्रिड में ये तीनों नंबर हैं, एक पहला इंप्रेशन होता है ये लोग स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अप्रोच करेंगे, नहीं प्रोबेबिलिटी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, क्योंकि और भी नंबर्स हेल्पफुल होते हैं। प्रॉपर्टी के लिए ये नंबर बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिशियन है तो उसके अंदर ये तीनों नंबर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ये मिसिंग होने का मतलब है कि राहुल गांधी जी में भी प्लानिंग्स में कहीं कहीं लूज हो जाते होंगे। नमस्कार दर्शकों, आज हम अंकों का कुछ खेल जानेंगे। हर अंक कुछ कहता है, क्योंकि हर अंकों की एक यूनिक स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी होती है। तो आज हमने डॉक्टर सीमा पाटनी जी को बुलाया है और वो अंकों का क्या खेल है उसके बारे में बताएंगी, और मेनली ये न्यूमरोलॉजी लोसू ग्रिड के बारे में ज़्यादा बताएंगी, क्योंकि वो इजी भी है जो उनका कहना है, और आप भी घर बैठे अपना कुछ तो भविष्यवाणी या कुछ भी अपने भाग्य के बारे में जान सकते हैं। वेलकम सीमा जी ऑन माय शो अगेन। और आपका तो चैनल में जब भी आए हैं तो आपके तो पॉडकास्ट बहुत अच्छे चले हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये भी बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो इजी है और लोग कनेक्ट कर पाते हैं और अपना इजीली अपने आप जान भी लेते हैं। तो ये आप मेरे को बताइए कि न्यूमरोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं? थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू एक बारी फिर से मुझे इनवाइट करने के लिए। आपके साथ मेरा बॉन्ड वैसे ही बहुत अच्छा बना हुआ है, और जिस तरह से मैं आपको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आप मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और हम चाहेंगे कि मेरे दर्शक मतलब चाहें कि मतलब उनको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज मिले न्यूमरोलॉजी। जरूर मिलेगी। सो न्यूमरोलॉजी एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है प्रिया जी। क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको पंडित जी के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उतना नहीं डिटेल में समझ पाते, पर न्यूमरोलॉजी इतना इजी है कि एक आम आदमी भी इसे बड़े आसानी से समझ सकता है। सो अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो 3 तरह की न्यूमरोलॉजी होती है, जिसे हम एक वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है, दूसरी हमारी पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी होती है, तीसरी चाइनीज न्यूमरोलॉजी होती है जो लोशो ग्रिड पे बनी हुई होती है। तो आज जो है हम वो लोशो ग्रिड के ऊपर चाइनीज न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और आपका ये कहना भी है कि ये बहुत सिंपल है, सब बहुत लोग मतलब अब देख के अपना चार्ट बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई बना सकता है। सो ग्रिड में एक फिक्स्ड ब्लॉक होता है प्रिया जी। जैसे ये देखिए, ये लोशो ग्रिड का ब्लॉक है, जिसमें ये 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 ये नंबर फिक्स्ड होते हैं। सो इन नंबर के आधार पे ही बस आपके जहाँ जहाँ नंबर आ रहे हैं वहाँ वहाँ आप इन्हें लिख लीजिए। और क्या आप एक एग्जाम्पल दीजिए मुझे, मैं आपको बताती हूँ। सपोज करिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं 13, ये हमने लिया 13 4 1995। 1995। हाँ जी। तो ये जो है ये सिर्फ डेट, मंथ और ईयर और पूरा ईयर लेते हैं। हाँ, पूरा ईयर ले लिया। अब समझिए कि यहाँ पे जो है हमने ये 13 को सम कर लीजिए तो 4 आ जाएगा। हाँ हाँ, ये वाला 4 को आप ऐसे ही लिख दीजिए। हाँ हाँ, और 1995 को अगर आप सम करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 6। क्या 6। अब आप इन तीनों को सम कर लीजिए तो वो बन जाएगा आपका 14।
सो ये हमने एक डेट ऑफ बर्थ लिया 13 अप्रैल 1995। 13 को सम किया तो 4 आ गया, अप्रैल का भी हमने 4 ले लिया, 1995 को अगर आप सम करेंगे तो वो 6 आ जाएगा। बिल्कुल। फिर हमने इन तीनों को सम किया तो आ गया 14। हाँ जी, 14 को भी अगर आप सम कर लेंगे तो वो आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब बहुत सिंपल है, ये इनका डेट ऑफ बर्थ ये है। मैं आपको बता दूं, ये जया किशोरी जी का डेट ऑफ बर्थ है। हाँ ठीक है, ठीक है जी। तो अब ये नंबर्स जो है आप एज इट इज यहाँ पे लगाइए। जैसे ये 1 है तो हमने 1 ले लिया, 3 है तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया, 4 है तो हमने यहाँ पे 4 ले लिया, 1 को फिर से यहाँ ले लिया, 9 को यहाँ ले लिया, 9 को यहाँ ले लिया, 5 को हमने यहाँ ले लिया, और ये 13 को सम किया तो 4 आया। डेट ऑफ बर्थ भी ले ले, डेट मतलब सिर्फ डेट ले लेते हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी, ये 1 और 3 को सम करके जो डिजिट आएगा वो भी आपको लेना है। तो यहाँ पे 4 आया ना 1 और 3 को सम करके, तो उसको भी आप ले लीजिए 4। ठीक, अब जब हमने इनका पूरा सम किया तो इनका आया था 5, तो ये वाला 5 भी हमें यहाँ पे लेना होगा। ये तो इनका ये 55 का एनर्जी आ गया, 44 का एनर्जी आ गया, 99 का एनर्जी, 11 का एनर्जी। अब आप इनका ग्रिड देखिए, ये ग्रिड इनका बन गया, जो भी जया किशोरी जी हैं इनका। आप ये बार पूरा लाइन मिसिंग है, तो प्रिया जी समझिए कि ये जो लाइन है इसके ये जो 2, 7 और 6 नंबर है, 2 नंबर हमारा होता है यूनियन, ओके, मैरिज के प्रोस्पेक्ट से, 7 नंबर हमारा आता है चिल्ड्रन के प्रोस्पेक्ट से, 6 हमारा आता है लव रिलेशंस के प्रोस्पेक्ट से। तो इनके तीनों नंबर मिसिंग है, तो मैं यही बोलूंगी कि इनका विल पावर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये अपने विल पावर के बेसिस पे लाइफ में जो जीवन में चाहेंगे उसको अचीव करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट इनके पास हमेशा बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बट जहाँ मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स आएंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको इशू होना चाहिए, या हो सकता है कि मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स बनने में थोड़ा डिले हो या ना भी हो। तो इस तरह से आप ये ग्रिड बना के हम अपने बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। जैसे ये जो डबल नंबर होते हैं ये पावरफुल होते हैं। डबल नंबर देखिए, जब भी एक नंबर है तो उसका एनर्जी समझे, एक बारी एक नंबर आया तो उसका एनर्जी उस वे में है, 2 बारी आ गया तो उसका एनर्जी डबल आउट हो गया। बट अब इससे ज्यादा अगर नंबर आ गया, अगर 3 बार आ गया, 4 बार आ गया तो बोला जाता है कि इन एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। दैट वे अगर ज्यादा बारी एक नंबर आता है तो उसका एनर्जी फिर वो बढ़ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी। अब आप एक बार है ना ये लोसू ग्रिड के मतलब जो लाइन्स हैं उसके बारे में समझाइए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप समझिए कि अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 4, 9, 2 तीनों आ जाते हैं, सो अगर ये तीनों आ गए तो आप समझिए कि इनका जो इंटेलेक्चुअल नोट है मतलब बहुत दिमाग बहुत तेज होगा, बहुत ज्यादा तेज होगा। मेमोरी जो है इनकी बहुत ज्यादा शार्प होगी। अच्छा, हाँ, और बातें एकदम याद रहेगी इनको। अच्छा, और इसके ऑपोजिट में अगर ये नंबर मिसिंग है, सपोज करिए कि 4 भी मिसिंग है, 2 भी मिसिंग है, तो उनको क्या है कि भूल जाएंगे जल्दी। अच्छा से शॉर्ट मेमोरी होगी, तो जल्दी भूलने का होगा। अब आइए 3, 5 और 7, जिनके भी ग्रिड में अगर ये 3, 5, 7 आता है प्रिया जी, तो ये वो नंबर्स हैं जो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं, हमें बैलेंस की तरफ लेके जाते हैं, हमें यूनिवर्स से कनेक्शन, हीलर्स बन जाते हैं या मीडियमशिप। ये जिनके पास भी ये नंबर होंगे तीनों, उनका यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा और वो मीडियम। और मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं जो मीडियमशिप को कर रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स को कर रहे हैं, उनका ये वाला ये जो 3, 5, 7 स्ट्रॉन्ग है बहुत। अब आते हैं थर्ड लाइन के ऊपर, इसे हम बोलते हैं मेंटल प्लेन, इसे हम बोलते हैं इमोशनल प्लेन, इसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। तो अगर ये 8, 1, 6 किसी के डेट ऑफ बर्थ में है तो वो पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे, उनके सोचने का नज़रिया बहुत प्रैक्टिकल होगा और वो हर एस्पेक्ट को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। मतलब वो लाइफ उनकी मतलब ये वो नहीं करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को लेके जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल इंक्लिनेशन होगा उनका। अब हॉरिजॉन्टली देखते हैं। हाँ जी, तो आप ये देखिए, ये वाला जो लाइन है, इसे हम लाइन ऑफ प्लानिंग्स बोलते हैं। 4, 3, 8
जिसके भी ग्रिड में 4, 3, 8 की लाइन कंप्लीट होगी वो बहुत ही अच्छे प्लानर्स होंगे, उनकी प्लानिंग्स बहुत अच्छी होगी। और उसी डिफरेंट वे में अगर ये नंबर मिसिंग है सपोज करिए, तो वो प्लानिंग्स में 0 होंगे। इसी तरह से ये नंबर अगर आपके तीनों नंबर है तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियंस भी कहलाए जाते हैं। 4, 3, 8 बहुत अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं। जिनके ग्रिड में अगर ये तीनों नंबर है तो उनके अंदर वो पॉलिटिशियन। और अगर 3 नंबर नहीं होके 2 नंबर ही हो जाए तो भी नहीं, तो उतना नहीं है। हर मतलब ये पूरा होना जरूरी, पूरी लाइन होना बहुत जरूरी है। तो अगर 4, 3, 8 है तो दे आर गुड प्लानर्स ऑल्सो एंड दे हैव दैट पॉलिटिशियन क्वालिटीज ऑल्सो। एंड देन ये मतलब ये प्लानर लाइन। हाँ जी। एंड देन ये 9, 5, 1 ये हमारा विल है। अच्छा, अगर ये किसी के ग्रिड में पूरा है तो इसे हम बोलते हैं कि उनका विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब करेजियस होते हैं वो लोग। हाँ, अब जैसे ये आपने एग्जाम्पल दिया, इनका देखिए ये पूरा है, तो ये विल पावर के बेसिस पे लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। और अगर सपोज करो मिसिंग है तो वो प्लानिंग, उनकी विल पावर थोड़ी सी वीक पड़ सकती है। अब आते हैं ये नंबर 2, 7 और 6, जिसके भी ग्रिड में ये तीनों नंबर हैं। एक पहला इंप्रेशन होता है ये लोग स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। स्पोर्ट्स बिल्कुल, क्योंकि ये आप बहुत सारे स्पोर्ट्समैन के यहाँ पे ये वाले नंबर्स देखेंगे। दूसरा जो है एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है इनका, इसीलिए वो स्पोर्ट्स की तरफ होते हैं। और तीसरा जो है क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है तो ये एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। ये कुर्सी और टेबल पे बैठ के काम करने वाले नहीं होते हैं। इनके लिए काम वो वाला सब सक्सेसफुल है जिसमें मूवमेंट है। ये जितना मूव करेंगे उतना इनका एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा और उतना ही ये लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। और अगर मिसिंग होते हैं तो जैसे हमने बताया कि अगर ये तीनों नंबर मिसिंग है तो कहीं ना कहीं लाइफ में मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स पे भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, क्वेश्चन मार्क होता है। हाँ, तो ये पहला तो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन है ये वाली, और ये जो सेकंड लाइन है ये विल पावर की है, और थर्ड लाइन एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। मिसिंग है तो आप कितना भी प्लानिंग कर लीजिए, जब एक्शन लेने का टाइम आएगा तो वो बैक सीट लेके बैठ जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से ये जो डायगोनल लाइंस हैं इनका भी इम्पैक्ट होता है। अगर आप 4, 5 और 6 अगर आपके ग्रिड में पूरे तीनों नंबर्स आ रहे हैं तो आपके ग्रिड में बहुत ही अच्छे, क्योंकि देखिए 4 हमारा है फाइनेंसेस को लेकर के, 5 जो नंबर है वो हमारा बैलेंस्ड का है, रोटी कपड़ा और मकान। अच्छा, स्टेबल इंसान। हाँ, तो यहाँ पे पैसा है, कपड़ा मकान है और लग्जरी है, तो मतलब 4, 5, 6 है तो कंप्लीट लाइफ है आप, कंप्लीट है। अच्छा, अगर आप एक एक नंबर बताइए, अगर एक एक नंबर भी मिस होता है तो क्या इम्पैक्ट होता है? तो समझिए सिंपल है। अगर आप ये है 4 नंबर, अगर 4 नंबर किसी के भी ग्रिड में मिसिंग है तो इसका मतलब हुआ कि फाइनेंशियली उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक हो सकता है, मनी नोट पे मैनेजमेंट वीक हो सकता है। और अगर सपोज करिए 3 नंबर मिसिंग है, सो जो 3 नंबर है ये हमें क्रिएटिव एस्पेक्ट्स देता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, विजडम और मतलब हाँ, विजडम और क्रिएटिव एस्पेक्ट्स। तो अगर ये मिसिंग है तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में उनका थोड़ा सा लैकिंग हो सकते हैं। अब 8 नंबर जो है, 8 नंबर बहुत कुछ से कनेक्टेड होता है। 8 नंबर आप समझिए कि प्रॉपर्टी से भी कनेक्टेड होता है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी कनेक्टेड होता है। जिसके ये नंबर मिसिंग होगा एडमिनिस्ट्रेशन से भी कनेक्टेड होता है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें उनके लाइफ में लैक रहेगी। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अप्रोच करेंगे, नहीं प्रोबेबिलिटी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, क्योंकि और भी नंबर्स हेल्पफुल होते हैं। प्रॉपर्टी के लिए ये नंबर बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मतलब आपकी ओन, अगर ओन करनी है प्रॉपर्टी तो 8 नंबर होना जरूरी है। आपके नाम से अगर प्रॉपर्टी बन रहा है तो मतलब आपके पास ये 8 नंबर होना जरूरी है। प्रॉपर्टी तो बन सकती है, हो सकता है कि दूसरे पार्टनर के नाम से बने, बट ये 8 नंबर अगर आपके पास है तो आपके नाम से जरूर प्रॉपर्टी बनेगी।
व्हाट अबाउट 9 नंबर? 9 नंबर इज द नंबर ऑफ नेम एंड द फेम। अगर अच्छे वे में है, सपोज करिए जैसे ये है, ये जया किशोरी जी हैं, डबल पावर एंड डबल 9, तो नेम एंड फेम की प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो 9 नंबर बहुत ही अच्छा है। 9 नंबर ह्यूमैनिटी के साथ भी जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं कुछ उस तरह के डीड्स होते हैं। 5 नंबर जो है, मैंने आपको बताया, बैलेंस्ड करता है, हर एरिया को बैलेंस्ड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टेबल रखता है बहुत ज्यादा। 5 नंबर होना एक, आप समझिए अगर किसी के पास 5 नंबर है तो बहुत सारे एरियाज उसके कंप्लीट हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं। हाँ, और 1 नंबर जो है वैसे ही लीडरशिप क्वालिटीज के लिए होता है, सेल्फ इंडिपेंडेंस के लिए होता है, तो उस वे में हेल्प करता है। और 2 नंबर पे आ जाइए, तो 2 नंबर यूनियन के लिए है, हस्बैंड वाइफ यूनियन हो गया, पार्टनरशिप्स हो गया, तो किसी भी तरह की यूनियन है तो ये 2 नंबर इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर चिल्ड्रंस के लिए होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है। तो 7 नंबर अगर आपका मिसिंग है तो कहीं ना कहीं ये एरिया आपके में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और 6 नंबर तो आपको पता ही है, लग्जरी के लिए है, और जितने भी हेल्पफुल जो हमें लोग हेल्प करते हैं हमारे लाइफ में, सपोज करो कि मतलब सर्वेंट्स ले लो, फ्रेंड्स ले लो, exactly. कलीग्स ले लो, कुछ यस वो सब इस 6 नंबर से होते हैं। अगर 6 नंबर मिसिंग है तो कहीं ना कहीं ये वाले जो एरिया है यहाँ प्रॉब्लम्स होगा ही होगा। और 6 नंबर है, अगर 666 है तो समझिए आपके पास हमेशा हेल्प अवेलेबल रहेगी और आपको किसी तरह की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ सर्विंग पीपल फॉर यू। अच्छा, अब आप मेरे को इसमें बताइए कि इसमें राजयोग की कौन सी लाइनें होती हैं? हाँ जी, तो समझिए कि अगर 3 लाइनें होती हैं बेसिकली इम्पोर्टेंटली, उसमें से 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी है तो आप समझिए राजयोग। मतलब अगर 3 है तो बल्ले बल्ले, अगर 2 या 1 हो तो भी अच्छा है, 1 है तो भी बहुत अच्छा है। तो सपोज करिए कि आपके ग्रिड में ये 4, 5 और 6 नंबर है, तो ये एक राजयोग है। 4, 5, 6 मनी, बैलेंस एंड लग्जरी। आपके ग्रिड में अगर 9, 5 और 1 का ये कॉम्बिनेशन है तो भी आपके राजयोग है। क्यों? क्योंकि आपका विल पावर ही इतना स्ट्रांग है कि आप राजयोग खुद से ही क्रिएट कर लेंगे, नहीं भी हुआ तो भी क्रिएट हो जाएगा। तीसरा है 2, 5 एंड 8, जिसका ये नंबर पूरा हो रहा है। इसकी 2 चीजें हैं। पहला है कि ये प्रॉपर्टी में अगर जरा भी इन्वेस्ट करते हैं, इनके लिए वो कई गुना ज्यादा हो जाएगा, फायदा करेगा ही करेगा। तो प्रॉपर्टी से इन्हें हमेशा फायदा होगा। और ये जो ग्रिड है, ये जो नंबर्स हैं, ये बताते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे करके ये अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर ही लेते हैं और सक्सेसफुल रहते ही रहते हैं। तो ये 3 जो हैं, ये एरियाज हमारे राजयोग को डिफाइन करते हैं। और अगर जैसे 4, 5, 6 है, हाँ, और अगर 5 मिसिंग है और 4, 6 है तो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है राजयोग। इनकम्प्लीट है। हाँ जी, कोई भी एक नंबर मिसिंग है तो वो इनकम्प्लीट है। अच्छा, अब मेरे को बताइए कि किसी को बिजनेस का पता करना है कि कौन सा वर्क या बिजनेस करना है, तो कौन से नंबर्स होने चाहिए? अगर आपके बिजनेस के नहीं, पहले तो ये इम्पोर्टेंट है प्रिया जी कि आप इससे ये देख सकते हैं कि आप बिजनेस के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। हाँ। तो समझिए कि अगर आपके इसमें 8, 1 एंड 6 का कॉम्बिनेशन है, तो आपके अंदर बिजनेस क्वालिटीज है। आप जॉब करते रहिए, चाहे आप, मैं कहती हूँ 50s तक जॉब कर लीजिए या 60s रिटायरमेंट तक कर लीजिए, एट द एंड आप एक बार ही जरूर बिजनेस में आएंगे अगर आपके पास 8, 1 और 6 है। और ये मैंने कईयों को देखा ही। और जैसे अगर किसी को नॉर्मली आज सब सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो सरकारी नौकरी के लिए भी, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए 2, 5, 8, अच्छा। ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा अच्छा है। तो गवर्नमेंट सेक्टर के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं उसके। और वैसे मतलब कि कोई क्रिएटिव, मतलब कि जैसे फिल्म वर्ल्ड या क्रिएटिव वर्ल्ड में जाना चाहता है, उनके लिए क्रिएटिव वर्ल्ड में जाने के लिए तो बहुत सारे नंबर हैं। 6 नंबर वाला जो है वो भी जा सकता है, 3 नंबर जिसके पास है वो भी जा सकता है। ऐसा स्पेसिफाई कॉम्बिनेशन नहीं है, बट बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। अब आप बताइए कि जैसे पॉलिटिकल कैरियर किसी का बनाना है या कोई पॉलिटिक्स में है, कितना सक्सेसफुल होता है, उसके लिए कौन से नंबर? हाँ जी, ये देखिए, ये 4, 3 और 8, ये 3 नंबर अगर आपके ग्रिड में है तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, ये एक पॉलिटिशियन की
ग्रिड है। तो अगर ये नंबर है तो वो पॉलिटिक्स में जरूर सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, और प्लानिंग्स भी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अच्छा, अब नॉर्मली लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भाई हमारी मैरिज, ये भी पता चल जाता है कि मैरिज कब होगी, किस साल में होगी? नहीं, वो थोड़ी डिटेल्ड एनालिसिस हो जाता है, पर मैरिज मतलब मैरिज लिखी हुई है उसके लिए कैसे मतलब पता करें? तो सपोज करिए कि ये आपका ग्रिड बना। अब ये देखिए, ये जो मिसिंग एरिया है, ये मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स को बताता है। अच्छा। अगर ये नंबर मिसिंग है और तो यहाँ पे मैरिज में डिले होगा ही होगा। मैरिज नहीं होने की भी प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो मतलब 2, 7 और 6 होना बहुत जरूरी है। और नहीं तो मैरिज में फिर इश्यूज। और ऐसे कैसे पता चले कि भाई बच्चा इनके लिखा हुआ है कि नहीं? अच्छा, तो अगर आप चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं तो वैसे तो दोनों का ग्रिड देखा जाता है। सपोज 2 जनों का ग्रिड एक साथ देखा जाता है, बट 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है चाइल्ड बर्थ के लिए। तो अगर एक के ग्रिड में है, दूसरे के ग्रिड में नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो होगा मतलब होगा। दोनों में से एक के ग्रिड में 7 नंबर होना जरूरी है, मतलब बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, किसी का विल पावर मतलब कैसे स्ट्रांग है, वो तो आपने बताया कि मतलब कि विल पावर 951 जिसके भी ग्रिड में ये वाला लाइन पूरा हो रहा है तो उनका विल पावर बहुत ज्यादा। और कैसे पता चले किसी के बच्चे का, चलो ये बनाते हैं, तो कैसे पता चले कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट है कि नहीं है? तो ये 492 ये अगर आपके ग्रिड में ये लाइन कंप्लीट हो रहा है तो बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और मेमोरी भी बहुत अच्छी, बहुत शार्प मेमोरी होगी, हर एक चीज बहुत अच्छे से याद रखेगा। इसमें एक और प्रॉब्लम है, जैसे जिनके पास ये वाले नंबर्स होते हैं, मैंने बहुतों को देखा है, उनमें ईगो बहुत होती है, इंटेलेक्चुअल। अच्छा, मतलब तो मैं उन्हें हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आपको सपोज करिए, ये उनको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि आपका ये नंबर पूरा हो रहा है, क्योंकि कोई मानता नहीं है ना कि मेरे पास ईगो है। तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि सपोज करिए कि यहाँ पे 2 जने बैठे हैं, मैं दोनों को समझा रही हूँ, आपको जल्दी से समझ आ रहा है और उन्हें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आपके मन में 2 थॉट आएंगे। एक थॉट आएगा, क्या है, इसको क्यों नहीं इतनी सी बात समझ आ रही है? ये ईगो का थॉट, अपने आप को इम्पोर्टेंस ज्यादा देने का। एग्जैक्टली। दूसरा थॉट अगर ये आता है कि अगर इसको नहीं समझ आ रहा तो मैं इसे समझा देता हूँ, तो वो नॉन ईगो का थॉट है। तो मैं उनसे पूछती हूँ तो वो हंसते हैं, क्योंकि उनका पहला थॉट वो ही होता है, अरे इसको क्यों नहीं समझ आ रही, इतनी सी तो बात है। तो वो इसके साथ साथ इंसान में ईगो भी आ जाता है। जितना इंटेलेक्चुअल नोट अच्छा होता है वो उतने ईगोस्टिक भी हो जाते हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि गिफ्ट है, यूनिवर्स का दिया हुआ गिफ्ट है, आप पर हम्बल रहो, आप उसे वैल्यू करें, उसे दूसरों को बांटिए। बिल्कुल। तो आज अब हम जानेंगे कि कोई इम्पोर्टेंट लोगों के ना मतलब बर्थ डेट लेके कुछ अपन जानेंगे कि मतलब उनका कैसा फ्यूचर है कि क्या है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। तो आपने एक अरविंद केजरीवाल जी का बनाया है चार्ट। हाँ जी। तो अब इनके बारे में बताइए। ठीक है, देखिए इनका डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1968। तो 16 को आप सम कर दीजिए, 7 आ गया। 8 का हमने 8 ले लिया और 1968 को सम करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर इन तीनों को सम कर दीजिए तो ये 21 आ गया। 21 को सम करा तो 3 हो गया। सो यहाँ पे ये नंबर्स को हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे हमने 1 को यहाँ लिखा, 6 को यहाँ लिख दिया, 8 को यहाँ लिख दिया। मतलब इसके हिसाब से अपन ने इसमें डाल हाँ दिया जी, नंबर। ये जो नंबर्स है, जैसे जैसे ये नंबर यहाँ डले हुए वैसे वैसे ये डाल दिया। सो केजरीवाल जी के लिए अगर हम देखें तो उनका प्रैक्टिकल प्लेन पूरा कंप्लीट बना हुआ है और 881166। तो मतलब केजरीवाल जी हर एस्पेक्ट को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर पॉलिटिशियन है तो उन्हें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखना चाहिए, पर वो मेरे अकॉर्डिंगली मुझे बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से चीज़ों को देखते हैं। ह्यूमैनिटेरियन नहीं है वो, ज़्यादा दिखते हैं प्रैक्टिकल, मुझे प्रैक्टिकल लगते हैं। ये जो ग्रिड बता रहा है उसके अकॉर्डिंगली हाँ वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जबकि एक पॉलिटिशियन के लिए थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने ये राहुल गांधी जी की बनाई है, हाँ लोसू ग्रिड बनाई है, तो इनके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, ठीक है। देखिए राहुल गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1970। 19 को सम कर दीजिए 1 आ जाएगा। जून का हमने 6 ले लिया। 1970 को हम सम कर रहे हैं तो 8 आ गया।
ओवरऑल अगर आप सम करें तो वो बनते हैं 15 और 15 को सम कर दिया तो 6। इनके जो नंबर्स हैं उनको हमने ये लोशू ग्रिड में एज इट इज डाल दिया है। राहुल गांधी जी के लिए एक चीज आप समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो प्लेन है उनका खाली है, 4, 3 and 8 मिसिंग है। ये जो प्लेन है ये पॉलिटिशियन प्लेन कहलाता है, ये प्लानिंग्स का प्लेन कहलाता है कि अगर कोई इंसान अच्छा प्लानर है तो उसके अंदर ये नंबर्स होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिशियन है तो उसके अंदर ये तीनों नंबर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ये मिसिंग होने का मतलब है कि राहुल गांधी जी में भी प्लानिंग्स में कहीं कहीं लूज हो जाते होंगे, प्लानिंग्स उनकी बहुत नहीं अच्छी हो पाती होंगी। He cannot be a good politician. Maybe, may not be. So पॉलिटिशियन बनने के लिए ये वाला ग्रिड प्लेन होना बहुत जरूरी है। हाँ बाकी मैरिज तो काफी दिन बड़े हो गए, तो मैरिज है इनके? मैरिज, हाँ, मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स बन तो सकते हैं बट ये ही मिसिंग है। प्लानिंग ही नहीं करेंगे मैरिज की तो कैसे होगी? बिल्कुल। तो ये मैरिज का नंबर तो उनका है 6 नंबर मैरिज के लिए होता है। तो ये निखिल कामत जी की है, जो कि बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, और ये इनकी कंपनी का नाम ज़ीरोदा है। तो इनके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, ये जो देखिए निखिल कामत जी का डेट ऑफ बर्थ हमने लिया 5/9/1986। अगर आप इन्हें सम करते हैं तो इनका नंबर बनता है 20। सो अगर मैं इन्हें देखूं तो मैं यही बोलूंगी कि इनकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अपनी विल पावर के बेसिस पे ये लाइफ में जो चाहे अचीव कर सकते हैं। वो तो कर ही लिया इन्होंने। ये बिजनेसमैन का क्वालिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा है। प्रॉपर्टी में राजयोगा इनके अंदर है। देखिए ये 2, 5, 8, 9, 5, 1 and 8, 1, 6 ये 3 राजयोगा की जो प्लेन्स है ये कंप्लीट कर रहे हैं। तो पर ये मैं जरूर बोलूंगी कि ये राजयोग जो है इन्होंने खुद अचीव किया है। सो ये जो भी बने होंगे ये अपनी मेहनत के बेसिस पे, पावर से, अपने करेज से बने ये हैं। अपनी मेहनत के बेसिस पे बने होंगे और इनकी लाइफ में लग्जरी राजयोग हमेशा अब रहेगा जब तक ये इस प्लैनेट अर्थ पे है। और इनके लिए कंपेनियनशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मतलब कि इनके लिए कोई ना कोई कंपेनियन, क्योंकि नंबर 2 से ये रूल हो रहे हैं। तो अगर ये मैरिड है तो ठीक है, नहीं तो इन्हें कोई ना कोई एक कंपेनियनशिप इन्हें चाहिए ही चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो इनका सपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल। ये किसी रैंडम ऑडियंस ने दिया है, तो आप इनका चेक करके बताइए, ये जानना चाहती है। ठीक है, देखिए इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1957। 1/9/1957 तो को सम किया तो 4 आ गया, इनको सम किया तो 14 आ गया और 5 बना। तो आप मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ। पहला है कि इनके अंदर लीडरशिप का क्वालिटी बहुत अच्छा है। इनका विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और जो भी ये अचीव करेंगे अपने लाइफ में विल पावर के बेसिस पे अचीव करेंगे। शादी होते ही इनका बेबी बॉर्न हुआ है 9 months में। हाँ, और बट ये एक अच्छी प्लानर नहीं है। ये प्लानिंग्स के साथ कुछ नहीं करनी है, ये रैंडम कुछ भी उठा के कर लेंगे। क्योंकि यहाँ प्लानिंग वाला जो एरिया है वो मिसिंग है, नंबर्स मिसिंग है। तो इनको चाहिए कि इनको उस पे फोकस करना चाहिए कि कोई भी चीज करने के लिए अगर ये थोड़ा प्लानिंग्स के साथ में करे तो। और सपोज करिए, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जैसे ये जो नंबर मिसिंग है, ये नंबर है 4, 3, 8। इसमें से कोई भी नंबर अगर इनके नेम नंबर में आ जाता है तो वो एक दूसरा पार्ट है, तो इनका ये कंप्लीट हो सकता है। हाँ, नेम नंबर जैसे इनका नाम कुछ भी नाम हो उसको सम अप करें और उसमें अगर इनमें से कोई भी एक नंबर आ जाता है तो मतलब ये प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नॉर्मली अगर कोई भी मिसिंग है और उनके नाम से वो नाम की न्यूमरोलॉजी से अगर आ जाता है तो मतलब उनका थोड़ा सा भरपाई हो सकती है। यस, बिल्कुल हो सकती है भरपाई। सीमा जी, किसी ऑडियंस ने दिया है ये, आप वो भी जानने को उत्सुक हैं, तो आप बताइए एक बार। हाँ जी, बिल्कुल। ये इनका डेट ऑफ बर्थ है 21 मार्च 1996। तो 21 को सम कर दीजिए तो 3 हो गया। मार्च का हमने 3 ले लिया, 1996 को सम किया तो 7 हो गया।
सबको सम किया तो ये बना 13 को अगर सम किया तो 4। यही नंबर अब हमने यहाँ पे इनके ग्रिड में लिखा है। तो पहला इंप्रेशन जो इनके बारे में आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, 4 की एनर्जी है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, मेहनत के बेसिस पे ये अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्टिव रहेंगे। और आप लोशो ग्रिड से अगर देखें तो इनका मेंटल प्लेन कितना स्ट्रांग है, सारे इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, दिमाग चलाएंगे। और इनको ये वो इंसान है जो जिन्हें फिजिकल वर्क करने की जरूरत इतना नहीं है, पर मेंटल वर्क करके ये लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। और दूसरा, अगर इनका इंटेलेक्चुअल इतना स्ट्रांग है तो आप इनसे पूछिए, थोड़े बहुत इगोस्टिक भी होंगे। हाँ, है, बहुत एटीट्यूड बहुत है इस बंदे में। इन्हें लगेगा कि इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। बट अच्छा है कि इनकी इंटेलेक्चुअल नोट बहुत ज्यादा अच्छी है। और लाइफ में लव, फैमिली, ये दोनों के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे बनेंगे। इनका क्रिएटिव एस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है। तो इनको जो प्रोफेशन चूज करना चाहिए उसमें इन्हें क्रिएटिविटी को भी जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर ये क्रिएटिविटी की फील्ड को इन्वॉल्व करेंगे तो ये लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। मेरे को ये बताइए कि जैसे हमने नंबर फिल किया तो सिर्फ डेट को फिर डबल करके डेट लिखी जाती है और ये पूरा ये डेट, मंथ और ईयर को ऐड किया जाता है, बाकी कुछ नहीं लिखा जाता। बर्थ डेट जो है, जैसे इनका 21 बना है, अगर आप 21 को सम करेंगे तो वो जो 3 आएगा वो भी आपको इस ग्रिड में लिखना होगा। और ये टोटल जब पूरा होगा, मतलब ऐसे नहीं है कि हर एक का मतलब पूरा टोटल लिखा जाएगा। नहीं, फिर जब हमने पूरा इसको ये 1996 को सम करके जो आ रहा है ईयर को, वो आपने नहीं लिखना है ग्रिड में, नहीं। बट आप इसको तीनों को सम कर लीजिए और वो जो आ रहा है नंबर वो आपको इसमें लिखना होगा। उसमें भी ये 13 नहीं लिखना होगा आपको, ये उसको डबल डिजिट को सिंगल करके फिर लिखना होगा आपको। तो आपने बेसिकली ये बताया कि अगर नंबर एक नंबर है और एक नंबर के संग एक नंबर होता है तो वो पावरफुल हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और अगर 3 नंबर या 4 नंबर हो जाते हैं उसी में, जैसे अगर ये 4 बार 1-1-1-1 आ गया, हाँ जी, हाँ तो जी, वो अच्छा नहीं है। हाँ जी, उससे क्या होगा, देखिए एक्सेस में बोला जाता है इन एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। हाँ, ये तो आपने बोला। एनर्जी जो है वो बट गई ना, तो वो उस एनर्जी का जितना यूटिलाइजेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। और मतलब इसको थोड़ा सा आप लोसू ग्रिड को ये भी कर सकते हैं कि आप अपने नेम से न्यूमरोलॉजी निकाल के थोड़ा सा आप लोसू ग्रिड को भी फिल कर सकते हैं इससे, क्या? हाँ जी। अब क्या होता है कि जैसे सपोज करिए इनके ये नंबर्स मिसिंग है। अब इनका, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है 2 चीजों पे काम करती है, एक बर्थ डेट और एक नेम नंबर पे। अच्छा। तो अगर नेम नंबर में ये इनमें से कोई भी नंबर आ जाता है तो वो उसका एक कंप्लीशन, मतलब थोड़ा कंप्लीशन हो जाता है, मतलब फर्क पड़ जाता है। हाँ तो जी, मतलब नाम का भी बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। पर मतलब आपको लगता है कि ये लोसू ग्रिड और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उन दोनों में से कौन सी एस्ट्रोलॉजी करेक्ट बताती है? दोनों अच्छा है, दोनों अच्छा है। हाँ जी, मैं ये जरूर बोलूंगी कि चाहे वो पाइथागोरस हो, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो चाइनीज लोशो ग्रिड हो, ये तीनों ही बहुत अच्छी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे से कनेक्ट होती है। अब मेरे को ये बताइए कि जैसे कोई बंदा, मतलब कैसे पता चले कि बहुत ज्यादा इमोशनल है, इससे पता चल सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। ये देखिए 3, 5, 7। अच्छा। हाँ, ये तो इमोशनली बैलेंस को शो कर रहा है। अच्छा, और अगर मिसिंग है तो बंदा मतलब इमोशनली इम्बैलेंस। हाँ जी, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो मतलब 3, 5, 7 अगर है तो वो बैलेंस्ड है। अगर है। एक भी मिस है तो भी? हाँ जी, हाँ, अगर नहीं, अगर सपोज करो, बहुत लोगों को मैंने देखा है ये तीनों नंबर ही उनके ग्रिड में नहीं है, सपोज करिए, तो अगर ये 3, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने इमोशंस को, आपको शो नहीं कर पाएंगे, चाहे वो अंदर से कितने भी इमोशनल हो, पर वो बता नहीं पाते। और ऐसे पता चल जाता है सीमा जी की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है कोई, तो मिलनी है कि नहीं मिलनी? हाँ जी, इससे पता चल जाता है। बिल्कुल। मैं आपको सॉरी इंटरप्ट करती हूँ, एक चीज और बताऊंगी। ये जो 2 का एनर्जी है, आज का जो हमारा सेंचुरी 21st सेंचुरी 2 से चल रहा है, तो आज के टाइम की जनरेशन जो अब इस सेंचुरी में पैदा हो रही है बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा। और ये 20th सेंचुरी, ये 21st सेंचुरी की वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। तो इमोशंस के प्रोस्पेक्ट्स पे अगर 2 बहुत बार आ रहा है किसी का, तो वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, ओवर इमोशनल होते हैं, या वो बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे या फिर वो इमोशनलेस हो जाएंगे। बिल्कुल। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए? हाँ जी, 6 नंबर देखिए।
6 नंबर की इम्पोर्टेंस जो है वो आपको एंसेस्टर्स से प्रॉपर्टी दिलाती है। इसके साथ और सारे फैक्टर्स हैं, जैसे 4, 5, 6 अगर आपके पास है तो आपको एंसेस्टर से प्रॉपर्टी मिलना ही मिलना है। बिल्कुल। आपके पास 2, 5, 8 है तो भी आपको प्रॉपर्टी का गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब आप मेरे को ये समझाइए कि जो ये नंबर, ये आप रह गए थे कि ये जो नंबर्स हैं, तो क्या ये लोशू ग्रिड न्यूमरोलॉजी एलिमेंट्स पे काम करती है? बिल्कुल काम करती है प्रिया जी। आप समझिए ये वाला जो नंबर है, ये वाले, ये है अर्थ एलिमेंट। हाँ, अच्छा। ये तीनों नंबर अर्थ एलिमेंट 2, 5, 8। 2, 5 एंड 8। ये जो नंबर्स हैं ये वाले, ये फायर एलिमेंट है। अच्छा, ओके। ये 3, 4 एंड 9। यस, ये जो है ये वाटर एलिमेंट है। अच्छा, वाटर एलिमेंट 1। हाँ जी, 1। ये 7 और 6 ये जो है ये एयर एलिमेंट है। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब सब तो समझिए कि हाँ, जैसे अगर 1 नंबर का एनर्जी वाटर को रिप्रेजेंट करता है, 7 और 6 का एनर्जी जो है वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये तीनों नंबर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये तीनों एलिमेंट फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी। हाँ, तो इसके मतलब ये एलिमेंट्स के बेस पे ये न्यूमरोलॉजी। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने ना बहुत अच्छी तरह से समझाया, और मेरे को लगता है कि दर्शक लोग है ना सब अपनी चार्ट खोल के बैठ गए होंगे और अपनी जब बना रहे होंगे, लोशू ग्रिड बना रहे होंगे। मैं चाहूँगी कि लोशो ग्रिड के अलावा आप ना ये एक नेम न्यूमरोलॉजी भी बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट में एपिसोड है नेम न्यूमरोलॉजी पे लेके आऊँगी, क्योंकि नाम जरूरी नहीं कि सिर्फ एक सिंगल नाम से ही काम चल जाए। नाम हो सकता है, आपका सरनेम भी हो सकता है, उसको जुड़ के भी कई बार जो होते हैं लोशू ग्रिड में कोई जैसे ब्लॉक खाली होते हैं तो वो नेम न्यूमरोलॉजी से भी आपको फिल हो सकता है। तो ये नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।